अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ वलीद शमशाद साहब हैं। ये हमारे साथ हैं इराक से। नॉर्मली बड़े कम लोग पाकिस्तानी इराक में होते हैं, तो वो भी इनसे अगर ये बताना चाहेंगे तो पूछेंगे इराक कैसे पहुंच गए। ये वहाँ एक कंपनी में जॉब करती हैं और इन्होंने मुझसे सेशन बुक किया। ये स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते थे। वैसे तो एमबीए फाइनेंस है, लेकिन स्टॉक मार्केट में इनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था और इन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में कोई पता नहीं था। तो देर वॉज अ बिग फियर, इनके ऊपर एक बड़ा डर था कि यार मैं इस काम में घुसूं कि ना घुसूं, और ये ना हो कि चार पैसे कमाने की बजाय जो मेरी सेविंग्स है वो भी मैं जाया कर बैठूं, जो ज्यादातर लोग कर बैठते हैं क्योंकि वो इस काम को गलत तरीके से करते हैं। अब हम इनसे पूछते हैं कि इनमें इस घंटे में कोई वैल्यू एडिशन हुई, कुछ सीखा इन्होंने? क्यों जनाब? जी जवाद अभी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तो आज माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा लर्निंग हुई, मेरी हो गई। एक्चुअली इससे पहले मैंने इन्वेस्टमेंट की थी फॉरेक्स में। जी तो उसमें काफ़ी लॉस हुआ था मुझे, जिस सर, वजह से मैं जो आज तक फॉरेक्स में सोचा किसी था कि बंदे को नहीं मिला जिसको प्रॉफिट हुआ। जिसको भी हमें मिला जी स्वाइट सिर्फ डीलरों, डीलर कहते हैं हमें प्रॉफिट होता है। हर बंदे को फॉरेक्स में लॉस हुआ। आपके ख्याल में वलीद साहब मैं वजह आपको बताऊं और आप उसे इंडोर्स करेंगे या आप अपनी वजह बताएंगे? मैं पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। फॉरेक्स लेवरेज काम है। 1 रुपए से 100 रुपए का आपको सौदा वो करवाते हैं। 1% की फ्लक्चुएशन आ जाए तो डबल हो गए, एक बार डबल हो गए, दो बार डबल हो गए, तीन बार डबल हो गए, चौथी बार वाइप आउट हो गए, सिफर पे आ गया आपका अकाउंट। ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि उसके पीछे वॉश ना आउट हो जाता है। कोई कंपनी है, ना उसके पीछे कोई डाटा है, जहां उसके पास कोई चीज है। सिर्फ आप ग्राफ देख के उसकी ग्राफ की वेरिएशंस के ऊपर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जो हैवी वेट्स हैं वो आपको उड़ा देते हैं। क्यों सर, आपका एक्सपीरियंस क्या हुआ? फॉरेक्स में कितना नुकसान किया आप? खैर 2.5-3 लाख का हुआ था नुकसान। इसमें सर जो जितने पैसे लेकर आता है ना, वो देकर, मैं फॉरेक्स के साथ में क्रिप्टो भी ऐड कर दूं। लोग ड्रामा डाल रहे हैं कि जी क्रिप्टो में बड़ा कोई अमीर हो गया, उसमें भी यही गेम है। और फिर उनकी दलीलें क्या है, यार वो पैसे इसमें डाल दें जो पैसे आपको नहीं चाहिए। भाई बिजनेस आदमी इसलिए करता है कि वो पैसे ऐसा डाल है। दें जो मुझे मुझे तो एक एक रुपया चाहिए। मैं पिछले 34 साल से इस कारोबार से अपना रिस्क कमा, तो मुझे तो एक एक रुपया वापस चाहिए जो मैंने लगाया हुआ है। तो कोई बिजनेस, जिस बिजनेस की गुडविल ही ये नहीं है, वो बिजनेस नहीं है, वो जुआ है। अच्छा, अब लोग इसको स्टॉक मार्केट को उससे रिलेट कर देते हैं। अगर इसमें भी बगैर कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस किए, बगैर कंपनी को समझे, बगैर उसकी वैल्यूएशन निकाले आप इसमें भी कूद पड़ेंगे तो ये भी जुआ बन जाएगी। कोई भी ऐसा काम जिसमें आप वैल्यूएशन नहीं निकाल रहे हैं, जिसे आप मेरिट पे नहीं कर रहे हैं, वो जुआ है। कोई भी काम, वो आप चीनी में भी कर सकते हैं, वो आप सूतर में भी कर सकते हैं, वो आप फूड में भी कर सकते हैं, कमोडिटीज में कर सकते हैं, ऑयल में कर सकते हैं। जो काम आप डेटे के साथ कर रहे हैं, एक कंपनी है वो अपनी प्रोडक्ट्स बना रही है, आप उसका प्रॉफिट पता है, आप उसके सेल्स के फिगर पता है, आपकी वो बैलेंस शीट हर 3 महीने बाद आपको डिक्लेयर कर रही है। स्नैपशॉट आप देख लेते हैं कि कंपनी कहाँ खड़ी है, उसकी बुक वैल्यू देखते हैं, उसकी पी रेशो आपको पता है, उसकी ईपीएस आपको पता है। तो वो एक वर्किंग है। नुकसान खुदा ना खास्ता उसमें भी एक है, लेकिन वो ये नहीं होगा कि 100 लगाया तो वो एक रह जाएगा। कोई 2-4% का नुकसान एक आधी कंपनी में आपको होने लगेगा तो आप उसमें से निकल जाएंगे और उसे कवर कर लेंगे। क्यों जी, ऐसे ही है। जी बिल्कुल ऐसा ही। अब मैं चाहूंगा आप इन दोनों का कंपैरिजन खुद भी थोड़ा सा दे दें। जो आपने एक जगह जब बंदे ने नुकसान किया होता है तो वो बड़ा कुछ सीखता है उस नुकसान से, अगर अक्लमंद हो। नहीं, स्टॉक एक्सचेंज तो बहुत ज़्यादा बेहतर है ना। फॉरेक्स तो कह सकते हैं जुआ है सीधा सीधा। देखिए वहाँ स्टॉक पे आप जितनी बड़ी एक्सचेंज जी। लॉस की सूरत में आप बिल्कुल जो है ना वॉश अकाउंट हो जाता है आपका, वॉश आउट हो जी जाता है। फॉरेक्स में ये है कि चले प्राइस बहुत टाइम कम हो जाती है, स्टॉक एक्सचेंज में सॉरी। लेकिन आप मालिक ही होते हैं शेयर होल्डर के, शेयर आपके पास ही होते हैं, मल्कियत में होते हैं। जब चाहे आप बेच सकते हो नहीं उनको वलीद, वो ऊपर भी अगर नीचे। आपने एक वर्केबल, एक अच्छी कंपनी में पैसा लगाया है ना कैलकुलेट करके, तो उसने बाउंस बैक करना ही करना है और उसके फिर बढ़ना ही बढ़ना है। क्योंकि एक प्रोडक्ट बन रही है, ऐसा आप ही। एक आपने एक बिजनेस में सरमाया। जो मैंने आपको मिसाल दी ना, भाई स्टॉक एक्सचेंज है कि आगे एक बाप की फैक्ट्री है, कोई सिंपल ऑपरेशन कर ले, चक्की है, आटा पीस रहा है और वो दे रहा है और वैल्यू एडिशन कर रहा है। वो 4 बेटे होंगे तो 25% का हर एक हिस्सेदार है। तो अगर 4 करोड़ लोग उसमें होंगे तो वो एक एक, दो दो, चार चार, पांच पांच शेयर लेके, तो इट इज अ बिजनेस विच यू आर ओन।
आपको पता है कि आपका जो बंदा चला रहा है बिजनेस वो बेईमान है कि नहीं, पता चल जाता है। रिपोर्ट्स और फिगर्स बोल देती हैं कि मैनेजमेंट बेईमान है, ये ईमानदार है। तो अगर आप सही कंपनी को एनालाइज करके उसमें घुसते हैं तो उसमें लॉस के चांसेस ना होने के बराबर है। तो ये आप किधर मूव कर रहे हैं, किस शहर में है इराक में इस वक्त? किस शहर में है आप? बसरा बसरा। बसरा में। अच्छा, और कोई मैसेज आप देना चाहेंगे यंगस्टर्स को, ओवरसीज पाकिस्तानीज को? मैं तो यही मैसेज दे दे के थक गया हूं कि अपने मुल्क में एक आईफोन के बराबर पैसे लगाओ, मार्केट को समझो, इस कारोबार की आपको समझ आ जाए। मैंने जो स्ट्रेटजी आपको बताई है, मेरा नहीं ख्याल इससे आपका नुकसान हो सकता है। नुकसान का कोई चांस है इसमें सर? उन्होंने कोई चांस नहीं है। नॉलेज जो आप देखें हर बंद आप स्ट्रॉन्ग जी एनालिसिस कर। जी, अब आपके पास 90 दिन के बाद आप अपने आप को असेस करेंगे। आप देखेंगे कि जी मैं इस काम में और पैसे लगाऊं, या आपको मजा नहीं आता, ठीक है जी, आप 3 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 50,000 रुपए लेकर आए हैं। मैं तो नॉर्मली रिकमेंड करता हूँ 25,000 से 3 साढ़े 3 लाख के दरमियान। तो ठीक है यार, आप कहते हैं यार मुझे 3,000 रुपए, 5,000 रुपए मैंने बना लिए हैं, मुझे नहीं मजा आया, मुझे पसंद नहीं आया, आप वो शेयर बेचते हैं, अपने अकाउंट में पैसे डालते हैं, उसे खैर बात किया। 99.99% मैं तो आज तक किसी को नहीं मिला जो मेरा शागिर्द है कि जिसने छोड़ा हो ये काम। आपको अगर समझ में आता है कि यार ये अच्छा है तो आप उसमें आहिस्ता आहिस्ता फर्दर उसमें एक्सपेंड करते हैं। उसमें आप 1 लाख 2 लाख रुपया महीने का डालना शुरू कर देते हैं, या 5 लाख से की ब्रैकेट रख देते हैं, उसे ऐड करते हैं, और फिर आप खरीदो फरोख्त करते हैं और आगे आप बढ़ते हैं। सो पूरे तौर पे ये गेम आपके हाथ में है, कोई सट्टेबाजी नहीं है। लेकिन अगर आप ब्रोकरों के पीछे लगेंगे, मैंने आते ही इनको कहा है, मैं आजकल वही गाना है कि नैना की मत सुनियो, नैना ठग लेंगे, मैं कहता हूँ ब्रोकरों की मत सुनियो। क्योंकि वहां पे मसला ये है, वो जो 25-30 हजार रुपए का जो लड़का बैठाया हुआ है उन्होंने, लॉट ऑपरेटर, उसको फार्मूला ऑफ 5 दिया हुआ है, उसने 1.25 लाख 1.5 लाख की कमीशन निकाल कर ब्रोकर को देनी है, नहीं तो बिजनेस हो जाएगा, उसकी सैलरी कट जाएगी। तो वो अननेसेसरीली आपको हर लम्हा कहता है कि आप खरीदो फरोख्त सोचे समझे बगैर करते रहे, मुफ्ती जंपिंग करते रहे ताकि उसकी कमीशन बनती रहे। सो डू नॉट फॉलो ब्रोकर्स, लर्न, अपने पैसे का कंट्रोल अपने हाथ में रखो, टेक्निक समझो। जवाब साहब भी आपको कहेंगे यार ये कंपनी देखो, तो आप उनसे पूछो कि सर क्या पॉइंट्स हैं, क्या दलील है। मैंने इनको जो बातें बताई हैं, मैंने वो सारे के सारी इनको कैलकुलेशंस दिखाई हैं सर, कि भाई ये कंपनी है, ये इतने सालों से चल रही है, ये कमा रही है, ये गवा रही है, और ये हाइपोथेटिकली प्रोजेक्टेड अर्निंग ये नजर आ रही है। क्यों जी, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसा ही। उस पर हमने फैसला किया। कोई आप किसी मैसेज देना चाहें लास्ट तो वो दे दीजिए, तो फिर खुदाफिज कहते हैं लोगों को, और फिर अपनी गपशप मारते हैं 2 मिनट हम बंद करके रिकॉर्डिंग जी। वलीद भाई कोई मैसेज देना चाह रहे हैं आप? इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। करनी चाहिए। नहीं नहीं, वलीद साहब का जी यंगस्टर्स को कि जी जी यही कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है जी। ये तो इन्होंने कंपेयर भी कर लिया ना उसे फॉरेक्स से, और समझ भी लिया। तो इसी पे हम, इसी नोट पे खुदाफिज आप सबको कहते हैं। और आगे हमारा एक अपकमिंग जो फ्रीलांसर्स के लिए एक सेशन आ रहा है एनेबलर्स में, वो 6 नवंबर 2023 को है, मंडे के दिन 3 बजे। उसमें मैं तो यही कहता हूँ लोगों को कि पहले काम करना सीखें, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना सीखें, बाद में इस काबिल बन जाएं कि अपनी कंपनी रजिस्टर कराएं और मुल्क को भी तरक्की दें और खुद भी तरक्की दें। तो इंशाल्लाह आप बहुत सारी दुआओं में याद रखें। मजीद मालूमात चाहिए 0309466240 और 0336424234 व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।